गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट और दूसरी डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। दोनों डिक्टेशन दो एडिटोरियल से लिए गए हैं, अर्थात दो डिक्टेशन दो स्पीड में दिए जा रहे हैं। तो चलिए उसकी आउटलाइंस की एक झलक देख लेते हैं। इसकी आउटलाइंस एंड डिक्टेशन की पीडीएफ दोनों की आउटलाइंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जस्ट आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई में इसकी लिंक दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद, लेकिन उसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। भारत में आयोजित होने जा रहा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट होने का एक और अवसर उपलब्ध कराने वाला है। इस सम्मेलन का भारत में आयोजित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठकें भी देश में हो चुकी हैं। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विश्व स्तर पर कोई प्रभावी व्यवस्था बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान के FTF की निगरानी सूची से निकलने के बाद वहां आतंकी संगठनों के फलने फूलने का खतरा फिर से पैदा हो गया है। इस खतरे का कारण यह है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन पहले की तरह सक्रिय हैं। पैरा। इसके अतिरिक्त यह भी किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान एक नीति के तहत आतंकी संगठनों को संरक्षण और समर्थन देना जारी रखे हुए है। भले ही FTF इससे संतुष्ट हो गया हो कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को पालना बंद कर दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति इसके विपरीत है और इसका पता इससे चलता है कि वहाँ किस्म किस्म के आतंकी सरगना अभी भी पल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंधित करना चाहती है, लेकिन चीन की अड़ंगेबाजी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। पैरा। यह आश्चर्यजनक है कि विश्व समुदाय ने चीन के इस रवैये की वैसी आलोचना करना आवश्यक नहीं समझा जैसी जरूरी थी। चीन जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों के पक्ष में खुलकर खड़ा हुआ, उससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि वैश्विक आतंक पर लगाम लगाना कितना मुश्किल है। ये मुश्किलें भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं। पैरा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के ठोस उपाय किए जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि विश्व समुदाय अभी आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है। इसके चलते पाकिस्तान और इन जैसे अनेक देश आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी, विद्रोही आदि
की संज्ञा देकर न केवल उनका बचाव करते हैं बल्कि उन्हें धन और हथियार भी उपलब्ध कराते हैं। पैरा इतना ही नहीं, वे आतंकी संगठनों को ड्रग तस्करी करने की सुविधा भी देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के काबिज़ होने के बाद वहाँ से ड्रग तस्करी तेज हुई है। इसमें पाकिस्तान का हाथ किसी से छिपा नहीं। भारत को केवल इसके लिए ही सक्रियता नहीं दिखानी कि आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति बने, बल्कि इसके लिए भी सजग होना होगा कि घरेलू स्तर पर आतंकियों के मददगारों पर लगाम लगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि घरेलू स्तर पर किस्म किस्म के आतंकी संगठन सक्रिय हैं और वे येन केन प्रकारेण विभिन्न स्रोतों से धन हासिल करते रहते हैं। भारत को इन पर लगाम लगाकर उदाहरण पेश करना होगा। अस्सी शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। यदि आप किसी भी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार सिविल कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ व्यापम इत्यादि की, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिक्टेशन अवेलेबल होती है और उसकी आउटलाइंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। किसी भी राष्ट्र और समाज की सर्वोत्तम संपदा होते हैं वहाँ के बच्चे, जो आने वाली भावी पीढ़ी होती है। बच्चों की यही पीढ़ी देश का भविष्य तय करती है। लेकिन आज हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसे संकटों का सामना कर रहे हैं जिससे उनका उज्जवल भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। बाल मन पर जिस तरह से मानसिक विकृति और नकारात्मकता हावी होती जा रही है, उसका नतीजा हिंसक गतिविधियों के रूप में देखने को मिल रहा है। पैरा छोटे छोटे बच्चे और किशोर जिस तरह से जघन्य अपराधों में लिप्त होते जा रहे हैं, वह गंभीर चिंता का विषय है। जाहिर है, सोशल मीडिया, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के तेज़ी से बढ़ते इस्तेमाल के दुष्प्रभाव हैं ये सब। यही कारण है कि बच्चों में नैतिकता की गिरावट, साथ ही आदर्श व्यवहार की कमी बड़े रूप में देखी जा सकती है। पैरा देखा जाए तो इसका एक कारण पश्चिमी संस्कृति का असर भी है, जिसने उपभोक्तावाद का तेजी से बढ़ाया है। बच्चे आज जो स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जोर सिर्फ इसी पर रह गया है कि कैसे भी करके अधिक से अधिक नंबर लाइए, अव्वल आइए और प्रतिस्पर्धा के बाजार में शामिल हो जाइए, भले नैतिक जीवन चौपट हो जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। पैरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि हमारी शिक्षा नैतिकता से युक्त हो। हम ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो केवल अंकीय शिक्षा पर शिक्षित ना होकर वास्तविक रूप से समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए तैयार हो, जिसमें सेवा भाव, आदर सम्मान की भावनाएं
प्रबल हों, लेकिन इन बच्चों के लिए पहली समस्या बड़े रूप में जो है वह है कि इनका मोबाइलीकरण हो जाना। पैरा अत्यधिक मोबाइल इस्तेमाल से बच्चों में अवसाद और निराशा तेजी बढ़ी है। बच्चे आभासी दुनिया को ही वास्तविक दुनिया समझ बैठे हैं। साथ ही इनको ई स्पोर्ट के चलते अन्य शारीरिक बीमारियां भी देखने में मिल रही हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर फैली अश्लीलता इनके मन मस्तिष्क को दूषित कर रही है। इसलिए अभिभावकों को ध्यान देना होगा कि बच्चे इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग कितना और किस मकसद से कर रहे हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाज के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं होगा। पैरा दूसरी समस्या है बच्चों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति। हुक्का, सिगरेट, शराब, गुटखा इत्यादि का सेवन जिस तेजी से बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है वह खतरनाक है। इससे इनके स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही इनकी आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और हिंसक होना इन्हीं सब का नतीजा है। बच्चों को ऐसे संकटों से बचाना है तो समाज और परिवारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पैरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखते हुए इसे कल्याणकारी राज्य द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े यानी EWS वर्ग के पक्ष में की गई एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में इंगित किया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है आरक्षण न केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए है बल्कि आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार समावेशी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करती है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक बार और रिमाइंड करा दें कि इसकी आउटलाइंस एंड PDF की आउटलाइंस आपको ग्रुप में भेजी जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कमेंट करें, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, हमारी एक आउटलाइंस ग्रुप है जिसमें आप यदि कोई आउटलाइंस रह जाती है तो आप वहाँ पे आउटलाइंस पूछ सकते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और यदि आप हमारी पेड सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट बनने के लिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपको कमेंट करना है कि मुझे ज्वाइन करना है इत्यादि, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। धन्यवाद।